भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में लगभग 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में करेंगे मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन। प्रदेश में आदतन अपराधियों, शातिर बदमाशों और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। और मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर और दमोह सहित 11 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी समय और कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर योजना डाकघर बचत योजना लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफ़र करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस एनी टाइम एनीवेयर योजना को लागू करने के लिए देश भर के करीब 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। देश में कुल 1,58,526 डाकघर हैं, जिनमें से 1,52,514 कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाए जा चुके हैं। इससे मौजूदा डाकघर बचत बैंक के मौजूदा खाताधारियों को तो मदद मिलेगी ही, नए लोग भी डाकघर बचत खाता आसानी से खोलने के लिए प्रेरित होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार डाकघर खातों से बैंक खातों और बैंक खातों से डाकघर खातों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के चुने हुए डाकघरों में सिम कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल पीओएस की भी पक्की व्यवस्था हो सके। राज्य सरकार अपनी वार्षिक मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन आज नई दिल्ली में करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की गरिमामय उपस्थिति होगी। साथ ही नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी, विभिन्न देशों के राजदूत, विकास भागीदारी और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई है। यह अपनी तरह का पहला दस्तावेज है जो प्रदेश की अनूठी शासन प्रथाओं को सामने लाता है। इसमें सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी, मजबूत नीतिगत उपाय, कुशल वितरण प्रणाली, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और व्यापक निगरानी शामिल है। यह रिपोर्ट विशेषकर चुने हुए क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के परिप्रेक्ष्य में शासन व्यवस्था की स्थिति और उसके समक्ष चुनौतियों को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय कवि और पत्रकार स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती को माखन नगर के गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में आयोजित गौरव उत्सव में शामिल होंगे। वे यहां बस स्टैंड और हाई स्कूल में स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। गौरव दिवस को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर को पोस्टर और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। हाई स्कूल के स्टेडियम में भी भव्य टेंट और स्टेज बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह राजपूत स्वयं गौरव दिवस की हर तैयारियों पर नज़र रखे हुए हैं। इससे पहले शनिवार को सीहोर जिले के नरसुल्लागंज और उज्जैन का गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री चौहान शामिल हुए थे। आदतन अपराधियों, शातिर बदमाशों तथा कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अपराधियों, गुंडों, बदमाशों की परिसंपत्तियों पर जिला प्रशासन बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में कल रीवा के बाहुबली संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि संजय त्रिपाठी पर दुष्कर्म के आरोपी महंत सीताराम दास की मदद करने का आरोप है। एक दिन पहले ही रीवा पुलिस ने संजय त्रिपाठी और उसके भांजे अंशुल मिश्रा को भोपाल से गिरफ्तार किया था। उधर सिवनी में महिला तथा 2 बच्चों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कल आरोपी के अवैध मकान एवं दुकान निर्माण को तोड़ा गया। प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराई जा रही है। आयुष विभाग ने काउंसलिंग के तृतीय चरण की समय सारणी जारी कर दी है। काउंसलिंग आज से शुरू होकर 8 अप्रैल को समाप्त होगी। ऑनलाइन पंजीयन की तिथि 4 से 6 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक होगी। ऑनलाइन अभिलेख सत्यापन का कार्य 5 से 6 अप्रैल रात्रि 11 बजे तक होगा। इसके बाद मेरिट सूची का प्रकाशन 7 अप्रैल को होगा। इसी दिन रिक्त सीटों की स्थिति की जानकारी को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण यानी चॉइस फिलिंग 8 से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया 15 अप्रैल को की जाएगी। इसके बाद संबंधित महाविद्यालय में 16 से 18 अप्रैल तक प्रवेश दिया जाएगा। शिवपुरी में चैत्र नवरात्रि के दौरान लगने वाले मेलों में इस समय मटका मेले भी लगे हुए हैं। इन मटका मेलों में मटके बनाने वाले श्रमिकों को भी रोजगार मिलता है। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी करने में उपयोग आने वाले मिट्टी के मटके और अन्य सामग्री जैसे कुल्हड़, सुराही और अन्य मिट्टी के बर्तन इन श्रमिकों द्वारा बनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्र में लगने वाले मेलों में इनकी खूब मांग रहती और बिक्री भी होती है। मध्य प्रदेश में गांव, गरीब किसान एवं मजदूर की सरकार है। राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को दतिया के ग्राम कटीली में जल जीवन मिशन में 47,39,000 की लागत से निर्मित रेट्रोफिटिंग नल जल योजना के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ग्रामीणों को 47,39,000 की लागत की नवनिर्मित नल जल योजना की सौगात दी। माताओं बहनों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गांव में ही घर पर टोटी से पानी आएगा। गृह मंत्री ने कहा कि गांव में सती माता मंदिर और शांति धाम में हैंडपंप लगाने के साथ गांव के आज़ादपुर एवं कासबदेव समाज के मोहल्ले में पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शीघ्र किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जो कहा वह करके दिखाया है। किसानों की उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए उपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर प्रदेश के किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले गेहूं एवं चावल को विदेशों में निर्यात करने की व्यवस्था की है, जिससे किसानों को गेहूं एवं चावल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। सरकार जनहित के कार्य निरंतर कर दतिया और संपूर्ण प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य शासन की बेहतर कर नीति, वित्तीय अनुशासन और करदाताओं को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2021 में सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष सकल राजस्व प्राप्ति 57,720 करोड़ रुपए थी, जो इस वर्ष 67,609 करोड़ रुपए हो गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17.13% अधिक है। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शहडोल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खंडवा और खरगोन में रिकॉर्ड किया गया। जबलपुर में शुष्क गर्म हवा के साथ धूप की तल्खी बरकरार है। सूर्योदय के कुछ देर बाद ही तपिश बढ़ने लगती है। सड़कों पर ज़्यादातर लोग सिर और चेहरा कपड़े से ढककर धूप से बचते दिखाई दिए। शहर में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा बना रहा। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, छतरपुर, सागर, दमोह, खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, ग्वालियर और गुना जिले में लू चलने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु
जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। पुलिस विभाग में आरक्षकों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्षमता अनुरूप प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन के उद्देश्य से 18 अप्रैल तक देवास में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। सतना जिले के अमरपाटन में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने 2 निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया। आगरमालवा जिला पंचायत ने सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 82% वेटेज प्राप्त कर ए ग्रेड हासिल की है। शहडोल जिले में किराएदारों, बाहर के कर्मचारियों एवं होटल में रुकने वालों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर वंदना वैद्य ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। आदेश के साथ एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए गुना जिले में 56 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं और शहडोल जिले के जयसिंह नगर में 2 अलग अलग मामलों में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 2 ट्रकों में 55 पशुओं को अमानवीय तरीके से चोरी छिपे ले जाया जा रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में लगभग 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में करेंगे मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन। प्रदेश में आदतन अपराधियों, शातिर बदमाशों और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। और मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर और दमोह सहित 11 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।